मेरे पास बच्चों के बहुत से केसेस आ रहे हैं कोरोना के बाद से स्पेशली, जिसमें उनका या तो पढ़ाई ख़राब हो गया है या वो गेम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, करियर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई से बिल्कुल रुझान हटा हुआ है, एक फॉर्मेलिटीज़ रह गई है। तो टीचर्स अगर कुछ बातों को समझ लें कि कैसे बच्चों को अप्रोच करना चाहिए उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो हम बहुत हद तक उनकी सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। होता क्या है कि स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चों को टीचर अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। जैसे टीचर्स हैं, उन्हें लगता है कि कुछ हैं कि बहुत ओपन हैं, कुछ हैं रिजर्व हैं, कुछ थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो अपने पर्सनालिटी जो उनकी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों के साथ वो बिहेव कर रहे होते हैं और उसी के हिसाब से बच्चों को गाइड भी करते हैं। जबकि थोड़ी सी बारीकी से अगर हम इसे देखें तो एक टीचर को डायनेमिक होना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें बच्चों की पर्सनालिटी को फोकस करना चाहिए कि एक बच्चे का लर्निंग प्रोसेस ब्रेन का क्या है, उसके बिहेवियर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, क्या उसमें ऐड करने की ज़रूरत है, और वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और अलग अलग बैकग्राउंड से आने के कारण सभी बच्चों की पर्सनालिटी भी आपको अलग ही मिलेगी। अब यहाँ समस्या आती है कि जब टीचर अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अप्रोच कर रहे होते हैं तो क्लास में सिर्फ कुछ ही बच्चे उस पर्सनालिटी के साथ सामंजस्य बैठा पाते हैं और यहीं से गड़बड़ भी शुरू हो जाती है। बच्चा चूँकि अपने व्यक्तित्व को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है, टीचर के साथ वो ऐसा एक्सेप्टेंस महसूस नहीं करता और वो गैप शुरू हो जाता है। और जैसे ही एक टीचर और बच्चे के बीच में गैप शुरू हुआ, वहीं से लर्निंग इफेक्टेड हो जाती है, बच्चा सीख नहीं पाता। अब एक चीज़ और जो देखने के लिए मिलती है, जो मैंने काउंसलिंग के दौरान बच्चों के दिमाग में देखी है, कि टीचर कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़े, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करे, उसका करियर बनेगा, उसका जीवन बनेगा, उसका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसका आधार टीचर भले सारी एक्टिविटी जो स्कूल में होती है, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, डांस का हो, गाने का हो, सबको वो इम्पोर्टेंस तो देते हैं, लेकिन सबसे टॉप में पढ़ाई को रखते हैं। टीचर्स की तरफ से ऐसी बातें आती हैं, जबकि बच्चे की लाइफ में हो सकता है कि पढ़ाई टॉप में ना हो, और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल जो माइंडसेट है वो ये अलाउ नहीं करता। हमने ये देखा है कि जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो बहुत अच्छा करियर बनाते हैं और बहुत अच्छी पर्सनालिटी बन जाते हैं, जबकि अगर अपने अपने फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं उनको आप देखें जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी में भी कोई कमी नहीं होती। तो समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चों को गाइड किया जा सके उनके व्यक्तित्व के अनुसार और मैक्सिमम यूज हो सके। जो आप अपना मेहनत करते हो, पढ़ाई देते हो, बच्चों को गाइडेंस देते हो, बच्चे तक वो 100% पहुंच सके। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि बच्चे को कैटेगराइज किया जाए। 100% बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। अब इसे मैं 10 और 19 का रेशियो लेकर के चलती हूँ। 10% बच्चे को पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। हर क्लास में आपको ये 10% बच्चे अलग से दिखाई देते हैं। पहले 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, वो पढ़ते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। हर क्लास में आपने नोटिस किया होगा, हर साल नोटिस किया होगा कि ऐसे 5% बच्चे ज़रूर आते हैं जो फोकस्ड होते हैं। अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे थोड़ा सा इन बच्चों के, तो इनके पेरेंट्स भी ऐसे ही फोकस्ड होते हैं, अच्छे तरीके से उनका लाइफस्टाइल चल रहा होता है, वो बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये बच्चे टीचर्स के सामने बैठ करके भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, टीचर्स की हुई बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब उनके लिए आप परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी बदल दो, वो पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती नहीं। लेकिन हम कंपेयर हमेशा इन्हीं 5% बच्चों की बाकी बच्चों से कर रहे होते हैं, जाने अनजाने। अगला जो 5% होता है इस 10% में, वो भी आपको हर साल मिलते होंगे, जिन्हें आप चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, वो नहीं सुधरते, वो वैसे ही रहेंगे। आप चाहे जैसा भी व्यवहार करो, वो पढ़ते नहीं हैं, उनका ब्रेन उस पढ़ाई को नहीं ले पाता। तो पहला ज़रूरत यही होता है कि इन 10% बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन पर फोकस करना बंद करें। पहले 5% बच्चे को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पढ़ेगा, वो अपना काम कर लेगा। लेकिन जो अदर 5% बच्चा है उसके साथ थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि वो माहौल डिस्टर्ब करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। इन बच्चों के साथ सख्ती एकमात्र हथियार होता है।
इनके साथ आप अंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकते, इनके साथ आप समझने की प्रक्रिया में नहीं जा सकते हैं कि मैं इसे समझा लूँगा, इसे बदल लूँगा, मैं टीचर हूँ। इन बातों पे फोकस करने के बजाय बाकी के 90% बच्चों पे दिमाग लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो 5% बच्चे हैं इनको नेगलेक्ट भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने नेगलेक्ट किया तो ये क्लास को डिस्टर्ब करते रहेंगे। जैसे ही आप इन 5% बच्चों को पहचान लेते हैं कि नहीं इनका कुछ नहीं हो सकता, जो कि हर साल आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा ऐसा अपने क्लास में, तो उनको आप थोड़ी सख्ती से उनके साथ पेश आएँ, उनको उनकी बाउंड्रीज़ में हमेशा रखें कि स्कूल में क्या नियम है जो हर हाल में आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्लास में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपके ऊपर कोई दया नहीं की जाएगी। अगर आपने गलती की, आपने कुछ भी उद्दंडता की तो आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल कोताही ना बरतें, तो ये 5% बच्चों से आपको थोड़ी कम समस्या होती है, हालांकि ये समस्या पैदा करते रहते हैं। अब जो असली बात है, जहाँ पे 90% बच्चे बचते हैं जिनको सचमुच में एक टीचर की ज़रूरत होती है, जिनको अगर थोड़ा आप गाइड कर दें, थोड़ा आप अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से उनको डाइवर्ट करें अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो इनमें चेंजेस की संभावना होती है। लेकिन अक्सर ये बच्चे भी इधर उधर हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, उन पे फोकस नहीं हो पाता है, ऐसा पहचान में नहीं आ पाते। कैसे पहचाने और कैसे इनको लाइनअप किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है टीचर्स के लिए। और टीचर अगर अपने आप को इस जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं कि मैं टीचिंग जॉब में हूँ, इट्स मीन कि आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड होना पड़ेगा और अपने दिमाग में एक बात तो क्लियर करनी ही होगी कि जो भी मुझे अपने काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है उसकी तुलना काम से आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा काम अधिक देना ही होगा, क्योंकि ये जॉब ही ऐसा है। अदरवाइज जॉब में आना ही नहीं चाहिए अगर आप इस योग्य नहीं हैं तो टीचिंग जॉब अपने आप में एक नोबेल जॉब है, जहां आपको अपने जो रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं उससे आगे बढ़ करके अपना एफर्ट डालना है, और ये एफर्ट इन 90% बच्चों पे डालने की ज़रूरत होती है। अब आप देखेंगे कि 90% बच्चों का जो दिमाग का लेवल होता है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा पढ़ा दें, उनको थोड़ा गाइड कर दें तो भी वो पढ़ भी लेते हैं। तो इनको आप बारीकी से ऑब्जर्व करिए क्लास में कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंग इनको आप अलग अलग कैटेगरीज में बांटिए। जो बच्चा किसी अदर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा है, कोशिश करिए कि उस बच्चे को उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराएं। वो होना चाहे ना होना चाहे, उसमें साइनेस है, वो शर्म महसूस करता है, तो उसको अलग से बैठ कर के बात करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं। और ये जो टीचर का नाम लेने वाले बच्चे होते हैं, ये 90% बच्चे ही होते हैं। जो उद्दंड था उसे कोई मतलब नहीं था, और जो पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ने वाले ही होते हैं, किताबी कीड़ा टाइप के होते हैं। ये कभी नाम नहीं लेते, इनको किसी का नाम लेने की जगह ही नहीं होती उनके जीवन में, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं होता पढ़ाई के अलावा। आप इनको चाहें कि आप किसी अदर एक्टिविटीज़ में डाल दें तो वो नहीं कर पाते, मैक्सिमम टाइम में नहीं कर पाते, कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। तो ये जो 90% बच्चे हैं वो असली संपत्ति हैं, जिस पे टीचर को अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपना जीवन देना होता है, और इसे आपको हर साल अपने क्लास में आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ महीने लगाने पड़ते हैं। शुरुआती महीनों में ही आप समझ जाते हैं कि कौन बच्चा किस कैटेगरी का है। अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं और सारे क्लासेज हैं, तो आप बचपन से ही बच्चे को देख रहे हैं, केजी क्लास से, नर्सरी क्लास से, तो बाकी के जो उनके टीचर्स जहाँ से वो गुजरा है छोटे क्लासेस से, उनसे भी आप कंसल्ट करके, उनसे बातचीत करके आप जान जाएंगे कि ये बच्चा किस तरह का है। और शुरू से अगर उसको उस तरह से आप मोटिवेट कर पाएँ, गाइड कर पाएँ, तो ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं। अब जो मेरे पास केसेस आते हैं जो मानसिक बीमारियों के होते हैं, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है जिसको लेकर के मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी। वहाँ पे बच्चे अगर कोई बीमारी शो कर रहे हैं, और जब मैं उनका केस हिस्ट्री लेती हूँ तो उसमें अक्सर एक बात सामने आती है कि क्लास में कभी ना कभी टीचर ने उनकी इंसल्ट की होती है। इंसल्ट की होती है मतलब उनको उनके हिसाब से वो इंसल्ट होती है, मैं आप लोगों के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। अगर उसको खड़ा करके क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया और वो नहीं बता पाया, और सारे बच्चे ने या तो मुस्कुरा दिए या हंस दिए, या फिर कोई किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बट उसे खड़ा रहना पड़ा, तो वो उसको एज अ इंसल्ट अपने दिमाग में सेट कर लेता है, और ये चीज़ उसको लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती है। अब पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है, उसे कुछ नया सीखने में प्रॉब्लम आती है, सोशल बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है। तो क्या बच्चों से सवाल ना पूछें? ऐसा तो हो नहीं सकता।
ज़रूरत होती है कि अगर आप किसी बच्चे को सामने, सबके सामने कुछ भी बोल रहे हो, क्लास में क्वेश्चन कर रहे हो, बोर्ड पे कुछ बताने के लिए बोल रहे हैं, या उसने कोई बदतमीजी की है, कुछ भी उसने किया, आपने डांटा या कोई पनिशमेंट दिया, इट्स ओके, होना चाहिए, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट आफ्टर क्लास उस बच्चे से अगर वो टीचर कम्युनिकेट कर ले, थोड़ी सी बात कर ले, सिर्फ 2 मिनट, थोड़ा सा उसको सहला करके बात अगर आपने कर लिया, तो उसके दिमाग में जो नेगेटिव इम्पैक्ट उस सिचुएशन का था वो ख़त्म हो जाता है। बस आपका बात कर लेना ही उसके मन में बहुत सी गंदगी को बैठने से रोक देगा। कि बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चा 2 तरह से सीख रहा होता है, एक जो वो देख रहा है, सुन रहा है, अपने सेंस ऑर्गन्स को ले करके जो भी चीज़ें उसे समझ में आ रही हैं, वो कैसे उन चीज़ों को अपने ब्रेन में मीनिंग दे रहा है, ये उसका दूसरा लर्निंग होता है। पहला देख करके सीख लिया, सुन करके सीख लिया, और दूसरा कि उसने अपने ब्रेन में उसको एडजस्ट कैसे किया। तो जब मैंने पनिशमेंट वाली बात अभी रखी और बच्चे से कम्युनिकेट करने की बात की, तो जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा, उसको कैसे रीएडजस्ट करना है, गलत वे में नहीं जाने देना है, ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। मतलब अगर आप गैलरी में चल रहे हो और 2 मिनट चलते हुए उसे कम्युनिकेट कर लिया, अगर खेल रहा है बच्चा और उस टाइम पे थोड़ा सा उसके साथ आप खड़े हो गए, मतलब उसको ऐसा फील करा दिया कि आप उसके लिए हो, उसको कोई ज़रूरत है तो आप उसके हेल्प करोगे, इतना आपका उसके साथ चल देना, 2 सेकंड के लिए खड़े हो जाना भी उसको उस विषय के प्रति आकर्षित कर देता है। ये तो हुई कि हम जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्लास में क्या हैंडलिंग हो। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है कोरोना के बाद से, वो है बच्चों का फ़ोन पे टिक जाना, पढ़ाई का डिस्टर्ब हो जाना। आज मैक्सिमम बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कॉपी नहीं खोलना चाहते, उनको लिखना नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बस स्क्रीन को स्क्रॉल करो, उसी में पढ़ लो, उसी में समझ लो और फिर आगे बढ़ जाओ। तो ये बच्चों का मेमोरी पावर यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपना रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये एक नया चैलेंज है जो आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, और इसके ऊपर एक नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है, जो बच्चा ही बताएगा। हर बच्चे का अपना डिफरेंट स्किल होता है। आपका काम सिर्फ इतना होता है कि आप उस बच्चे की उस खास स्किल को पकड़ लो। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है या बहुत अच्छा गाना गाता है और वो पढ़ने में थोड़ा सा कम हो रहा है, औसत है, एवरेज है, तो आप उसके उस स्किल को पकड़ लो और उसके आधार पे आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। उसकी स्किल को लेकर के कभी नेगेटिव कोई सेंटेंस नहीं यूज करते हुए, क्योंकि वो उसका स्किल है। और जब हमारी स्किल के बारे में कुछ भी नेगेटिविटी आती है तो हम ऐसे ही उस इंसान के लिए अपने आप को दूर कर लेते हैं, भले उसके साथ खड़े रहें, लेकिन हम दिमाग में उनकी बातों को नहीं जाने देते हैं। तो आप उनकी स्किल को एज अ टूल यूज कर सकते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो अपनी बात रखने से पहले बच्चे के उस स्किल को लेकर के कुछ बातें कर लें कि वो क्या चाहता है इसमें। वो भले उसमें कोई भी बड़े लेवल पे काम करना चाहता हो, स्टेज शो करना चाहता हो, वो करेगा भी नहीं, करने देने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट भी नहीं करना है, बट उसकी इच्छा उससे जुड़ी हुई है, तो उसकी इस इच्छा की रिस्पेक्ट करके आप अपनी दूसरी बात जो ज़रूरी है उसके लाइफ के लिए रख सकते हैं। और अगेन मैं यही कहूँगी कि ये भी तभी पॉसिबल होगा कि जब आप बच्चे से पर्सनली कनेक्ट होते हैं। क्लास में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने का जो प्रेशर होता है, ये मजबूरी है एक तरह से कि आपको पढ़ाना ही है, टाइम कम होता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है, और ये मिल बांट करके होगा, मैनेजमेंट की तरफ से होगा, आप लोगों की तरफ से होगा कि क्या समस्या आती है। एटलीस्ट आप पहले उसको नोट डाउन तो करोगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि टीचर्स की काउंसलिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, बनिस्बत आप बच्चों की काउंसलिंग करें। क्योंकि अगर आप एक काउंसलर रखते हैं स्कूल में, वो बच्चों से जब बात करते हैं तो कितना बात करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे। हर बच्चे को अगर वो पर्सनल टाइम भी देने लगे तो ज़्यादा नहीं दे सकते, बट एक टीचर एक बार में पूरे क्लास को हैंडल कर रहे हैं। अगर टीचर ही उस बात को समझ जाएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम हर बार नहीं होगी, हर बार इसका अप्रोच डिफरेंट होगा। ऐसा कुछ भी रामबाण इलाज नहीं है कि आपको एक बात बता दी गई और आप उसको गांठ बांध लो और उसके आधार पे आप हमेशा उस बच्चे को ट्रीट करो। जैसा बच्चा आएगा उसके हिसाब से अपना अप्रोच चेंज करते रहना होगा। इसका मतलब है कि टीचर, जो भी शिक्षक हैं, उनकी पर्सनालिटी डायनेमिक होनी चाहिए, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश होनी चाहिए। वो बच्चा जो सिखा रहा है उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और जनरली हम एज अ टीचर जो होते हैं वो सिखाने की ही भूमिका में होते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है,
जबकि एक स्टूडेंट के साथ जब आप डील करते हैं तो आपको भी एक स्टूडेंट बन जाना चाहिए कि मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही ये टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ आप भी उससे सीख सकते हो, तो वो बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाता है। और सारी बातों का एक जो नटसेल है, कोर में कहूँ तो बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसको स्पेशल महसूस करते हो, आप उसको स्पेशली ध्यान देते हो। हर बच्चे को ये एहसास कराना मुश्किल है, लेकिन ऐसा आप करा सकते हैं। पर डे आप क्लास में जा रहे हो, पर डे आप एक बच्चे को फोकस कर दो। अगर क्लास में 50-60 बच्चे हैं, आपको 3 महीने का समय लगेगा सारे बच्चों को मान लो टारगेट करने में। बट रोज़ आप एक बच्चे को टारगेट करके चलो कि मैं इस बच्चे से आज ऐसा कुछ बात करूँगा कि इसे ऐसा लगे कि सर मेरी केयर करते हैं या मैम मेरी केयर करती हैं, या उनको मेरे पे ध्यान है, वो मुझे नोटिस करती हैं। और जैसे ही बच्चे को ये नोटिस होने वाली फीलिंग आएगी, वो वहाँ से इम्प्रूवमेंट उसका स्टार्ट हो जाएगा। अलग से टाइम देना पॉसिबल नहीं है। मैं ये बात बार बार बोलती हूँ, चाहे कितना भी आपके ऊपर दबाव डाला जाए, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता। आपको टाइम अपनी पढ़ाई के दौरान ही निकालना है, और 2 मिनट काफ़ी है उस बच्चे से थोड़ा सा बात कर लेना। अगर उसने कुछ ख़राब पहन रखा है, ढंग से उसने अपने आप को ड्रेसअप नहीं किया है, तो उसको डांटने के बजाय आप उसके पॉजिटिव साइड को लेकर के इस तरह से कुछ बोलें कि उसे लगेगा कि चलो ठीक है, मुझे इसे इम्प्रूव करना चाहिए। सपोज़ कि अगर उसने ख़राब पहना हुआ है और अगर आप कह देते हो कि अरे तुम तो हमेशा अच्छे रहते हो, आज क्या बात हो गया, कोई दिक्कत है क्या? इतना बोलना उसके दिमाग में ये चला जाएगा कि मुझे सर नोटिस करते हैं कि मैं हमेशा अच्छा रहता हूँ, भले वो हमेशा ख़राब रहता हो, लेकिन उसे याद आएगा कि शायद मैं कभी अच्छा था, सर ने मुझे नोटिस किया था। वो अगली बार से ठीक होने की कोशिश करेगा। और कई बार मैंने बार बार कहा है कि 5% बच्चे ऐसे होंगे जो चिकने घड़े की तरह होंगे। आप अपना सर पैर पटकते रह जाओगे, सारे हथकंडे अपनाते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो इन बच्चों के साथ मैंने पहले ही कहा है कि बस उनको आप अपने साथ नियमों में बांध करके चलते रहें, उनके ऊपर अपनी बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च ना करें, सामान्यतया का व्यवहार ही करें। तो 90% बच्चों को लेकर के चलें और उनके दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी ना जाए, इसका ध्यान रखें। क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मिलने वाला एक एक उनका जो आपका वक्तव्य होता है, आपसे जो मैसेज मिलता है, इनडायरेक्टली भी जो मिलता है, वो उनकी पूरी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर रहा होता है। तो अपने आप पे थोड़ा काम करें, बच्चों पे काम करने से पहले अपने पर काम करें। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आप लोगों में कमी नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन कमी नहीं निकालने का मतलब ये नहीं होता कि हम परफेक्ट हैं। हम हमेशा बदल सकते हैं, और आज हम जैसे हैं उससे हमेशा बहुत अच्छे बनने की संभावना बनी रहती है। तो एज अ टीचर आप लोगों में क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं, उसको आप खुद ही खोजते रहें, पता करें, काउंसलर से बात करते रहें। आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जो टीचर्स के लिए हैं। आप ये ना सोचें कि मैं तो टीचर हूँ, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ इतने सालों से, 10 सालों का एक्सपीरियंस है, 15 सालों का एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का है, कोई नया है। तो ये एक्सपीरियंस के बल पे अपने आप को सर्टिफिकेट ना दें कि आप परफेक्ट टीचर हो गए हैं। हम कभी परफेक्ट नहीं होते हैं, हमेशा गुंजाइश होती है कि हम अपने में सुधार करते रहें। तो एज अ टीचर अपने में सुधार करते रहें और बच्चों से कनेक्ट होने के नए नए रास्ते ढूंढते रहें। अगर किसी बच्चे से लगातार सारी कोशिशों के बाद आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, बहुत आपने दिमाग लगाया, बहुत आपने कोशिश की, रिज़ल्ट अगर नहीं आ रहा, तब वहाँ पे बात आ जाती है कि फैमिली के साथ कांटेक्ट करना। अगर बच्चा वो 5% वाला नहीं है, तब 90% वाला बच्चा है, तब वहाँ पे फैमिली के साथ आप कम्युनिकेट करके भी बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोशिश से अगर 5-10% भी उनमें कुछ बदलाव आ जाए, तो उस बच्चे में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। आशा करती हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को मिल रहा होगा, और इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें या इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं।